जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी हमारा मार्केट ऑलमोस्ट 0.4% के आसपास पॉजिटिव में है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो अमेरिकन मार्केट्स का जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव में कह भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि फ्लैट ही है, कभी पॉजिटिव में चला जा रहा है, डाउ जोन्स कभी निगेटिव में आ जा रहा है। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स भी बहुत कुछ खास नहीं चल रहे और ना ही एशिया के अंदर सारे मार्केट्स अच्छा कर रहे। कुछ मार्केट है 1-2% ऊपर, नहीं तो ऑलमोस्ट फ्लैट या निगेटिव में ही मार्केट्स हैं। तो ग्लोबली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट नहीं है। हमारे यहाँ पे सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर स्पेसिफिक में एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये दो सेक्टर्स थोड़ा बहुत निगेटिव है, नहीं तो सारे सेक्टर समवट पॉजिटिव में है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नहीं, लेकिन पॉजिटिव में समवट है। अभी हुआ क्या, देखो, अमेरिका और ईरान अपनी तरफ से दोनों कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को भरपूर तरीके से मतलब गिराया जाए, और ट्रम्प तो भरपूर कोशिश कर रहा है कि फिर से मार्केट को गिरा के पोजीशन बना के ट्रेडिंग करके पैसे कमाया जाए। लेकिन मार्केट ने पॉजिटिव मतलब इस चीज को सीरियसली लिया नहीं है। जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जैसे ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, फ्राइडे को ही कह दिया रात को। अमेरिका ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, मीटिंग भी नहीं हुई। अगले दिन कल के डेट में संडे को मीटिंग भी हुई है। तो मीटिंग के दौरान जेडी वांस ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है। उन्होंने बताया भी कि इतने मिलियंस बिलियंस में बैरल्स ऑयल जो है वो पास कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। तो अमेरिका की तरफ से पूरा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, ईरान की तरफ से था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। आज के डेट में, आज सुबह सुबह ही एक ट्वीट, ट्रुथ सोशल पे जो ट्वीट करते हैं वो ट्रुथ करते हैं ट्रंप, उन्होंने एक भयंकर सी चेतावनी दे दी ईरान को, और इसके कारण मामला और ज्यादा गर्मा गया ईरान और अमेरिका दोनों के बीच में। ट्रंप का कहना है कि जो ईरान का जो प्रॉक्सी है, जो कि लेबनान में वॉर कर रहा है इसराइल के साथ, सख्त हिदायत दे रहा हूं मैं कि ईरान, इसका जो फंडेड है, ईरान फंडेड जो प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ये सब है, उनको बंद कर दे फंड देना और लड़ाई वहां पे रोक दे। नहीं तो भरपूर तरीके का अटैक अमेरिका ईरान के ऊपर कर सकता है, जैसा कि पिछले हफ्ते अमेरिका ने करके दिखाया। अब डेफिनेटली ही जैसे ही ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट आया तो भाई पूरी दुनिया के अंदर टेंशन बढ़ गई। इसके बाद ईरान की तरफ से अलग सेम रिप्लाई ट्विटर पे ही जा रहा है, ट्रुथ पे ही ट्विटर पे जा रहा है कि आइए हम भी रेडी हैं, आप आइए अटैक कीजिए, हम भी रेडी हैं, हमारे तरफ से भी भरपूर तैयारी है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब दोनों के तरफ से एक तो स्विट्जरलैंड में पीस डील को लेके बातचीत भी हो रही है, और ट्विटर पे ट्विटर वॉर भी चल रहा है, बम गिराने की भी बात हो रही है। एक ही टाइम पे शांति समझौता भी हो गया, हो रहा भी है बातचीत उसके लिए, और बम गिराने की भी बातचीत हो रही है। डेफिनेटली मार्केट ने इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, ना ही कमोडिटी मार्केट ने और ना ही इक्विटी मार्केट में। शुरुआत में गोल्ड पे प्रेशर थोड़ा बनता हुआ दिखा, लेकिन जब भी मैं वीडियो बना रहा हूं वापस से गोल्ड जो है $4200 के ऊपर आ चुका है। सबसे बड़ी बात है कि क्रूड ऑयल $75 को पूरे दिन मेंटेन किए हुए है। पिछले सेशन में थोड़ा सा चढ़ गया था, लेकिन आज 2-2.5% सुबह सुबह गिरा और $75 के आसपास क्रूड ऑयल मेंटेन हुआ है। तो क्रूड ऑयल ने बिल्कुल भी इस चीज को सीरियसली नहीं लिया, ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने की बात को लिया सीरियसली, और ना ही अमेरिका जो कह रहा है, जो ट्रंप कह रहा है कि अटैक करेंगे, उसके बात को सीरियसली लिया। जो लग रहा था कि मंडे को मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है, लेकिन ये दोनों ही चीजों को मार्केट ने सिरे से नकार दिया। क्रूड ऑयल के मार्केट ने भी और इक्विटी के मार्केट ने भी। गोल्ड ने थोड़ा बहुत सीरियसली लिया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गोल्ड भी कहा कि चलो छोड़ो, हम भी ऊपर की तरफ चलते हैं, ये लोगों को अभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो डेफिनेटली थ्रेट्स आ रहे हैं, अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, लेकिन उसको सीरियसली नहीं ले रहा कोई, और जब तक सीरियसली नहीं लेगा तब तक मार्केट पॉजिटिविटी में रहेगा, जैसा कि आज हमें पॉजिटिविटी में देखने को मिला। हाँ, ग्लोबल मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं देखने को मिला, और ना ही कोई हाई मोमेंटम इंडियन मार्केट में ही देखने को मिला। जो ओपनिंग मिली उसी के आसपास तक, अभी जब मैं ये वीडियो ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास बना रहा हूं, तभी तक उसी के आसपास में मार्केट हमें मंडराती हुई दिख रही है। यहाँ पे काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हमारे व्यूअर ने, और काफी सारे लोगों के साथ ये क्वेश्चन आ जा रहा है। इनका कहना है मोमेंटम फंड्स का रिटर्न नहीं बन पा रहा है, मोमेंटम फंड्स का रिटर्न नहीं बन पा रहा है, नहीं दिख रहा है मार्केट के अंदर में। तो मोमेंटम फंड्स अगर अच्छे हैं तो रिटर्न क्यों नहीं बना पा रहे? देखिए,
सबसे पहली बात है, समझिए हर फंड हर टाइम पे रिटर्न नहीं बना के देता है। अभी आप पिछले 1 साल का रिटर्न देखने जाओगे तो आपको मोमेंटम फंड का ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न दिखेगा, लेकिन वहीं पे जो वैल्यू फंड्स है उनका 18 से 20% का रिटर्न पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में दिखेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट कंडीशन ही वैसी है। मार्केट की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो वैल्यू फंड्स के फेवर में है, सपोर्टिंग है, और मोमेंटम फंड्स के अगेंस्ट में है। तो मोमेंटम फंड जब मार्केट के अंदर ही पिछले 1.5 साल से कोई मोमेंटम नहीं है, अब लगभग 1.25 साल से कोई मोमेंटम नहीं है मार्केट के अंदर में, तो मोमेंटम फंड कहां से रिटर्न बना के देंगे? और जो खराब मार्केट होती है वैल्यू फंड्स के लिए, वो सबसे सूटेबल मार्केट होती है, क्योंकि पहले से ही जो गिरा हुआ है तभी तो उसके अंदर वैल्यू है, और वैल्यू बाइंग पहले से ही कोई करके बैठा हुआ है, तो वो और कितना गिरेगा? इस कारण से वैल्यू वाले नहीं गिरते ज्यादा। तो हमें क्या देखना है कि क्या हमें वॉलेटिलिटी से डर लगता है, क्या हमें कम वॉलेटाइल फंड चाहिए, तो हम वैल्यू फंड्स के अंदर जाएंगे। लेकिन अगर हमें वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है और हमारा 10-15 साल का गोल है, तो 10-15 ईयर्स के टाइम पीरियड में वैल्यू फंड्स वर्सेस मोमेंटम फंड अगर रखे, दो फंड को हम एक दूसरे के अपोजिट में रखे, तो वॉलेटिलिटी अप डाउन का साइकिल और फेज से गुजरने के बाद, मान लीजिए 10 साल में अगर 5 बार वॉलेटिलिटी का फेज आया, छोटा बड़ा मिला के, तो ये 5 फेजेस से गुजरने के बाद जो एवरेज रिटर्न है वो मोमेंटम फंड्स के ज्यादा रहते हैं और ये वैल्यू फंड्स के कम रहते हैं। ये समझना है। हर टाइम पे मोमेंटम फंड आपको वैल्यू फंड से ज्यादा रिटर्न निकाल के देगा, ऐसा नहीं होगा। किसी एक साल के टाइम पीरियड में आपको वैल्यू फंड का रिटर्न ज्यादा दिखेगा, किसी एक साल के टाइम पीरियड में आपको मोमेंटम फंड का ज्यादा रिटर्न दिखेगा। लेकिन ऐसे 10 साल एवरेज हम निकालें तो वैसे में वैल्यू से बेटर मोमेंटम फंड हमें दिखते हैं। कितना बेटर दिखते हैं? तो ऑलमोस्ट 4% से 5% का पास्ट जो डेटा दिखाता है 20 सालों का, 4 से 5% का डिफरेंस आता है। जहां पे 16% के आसपास वैल्यू फंड दिखते हैं, वहीं पे अभी के टाइम पे भी 20% से ऊपर मोमेंटम फंड का रिटर्न दिखता है। तो क्या है, क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है? आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का खराब परफॉर्मेंस देख के लंबे समय का परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं कर सकते हो। खराब मतलब छोटे समय में, 1 से 1.5 साल में कोई सा भी फंड बहुत अच्छा भी कर सकता है, बहुत बुरा भी कर सकता है। असल में स्ट्रेटजी क्या हुई कि हाँ, लंबे समय में हमें कौन सा फंड ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मोमेंटम फंड हमेशा आपको रिटर्न बना के नहीं देंगे, खराब मार्केट में खासकर आपको रिटर्न बना के नहीं देंगे। ठीक है, खराब मार्केट में आपको वैल्यू फंड ही रिटर्न बना के देंगे, लेकिन जब लंबा समय का आप टारगेट रखोगे तो खराब और अच्छा मार्केट मिलाकर देखोगे तो वहां पे मोमेंटम फंड्स वैल्यू फंड से बेटर आपको परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। तो ये एकदम दिमाग में बिठा लो कि अभी अगर रिटर्न नहीं दिख रहा है तो वो मार्केट कंडीशन के कारण रिटर्न नहीं दिख रहा है। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन क्वेरी है इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड टेंशन फ्री होके, अगर लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है, 10+ ईयर का इन्वेस्टमेंट है, तो उस गोल के लिए टेंशन फ्री होके 500 मोमेंटम या मिड कैप 150 मोमेंटम 50 या अल्फा 50, ये सब टाइप के फंड रखे जा सकते हैं। और अगर 10 साल का टाइम पीरियड है लेकिन वॉलिटिलिटी मुझे नहीं चाहिए, तो 500 वैल्यू 50 फंड भी बढ़िया इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करने के लिए, कम वॉलेटाइल फंड के मामले। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।